कृष्ण भगताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। राजा प्रताप देव बड़े व्याकुल है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार श्री राय रामानंद प्रभु जी श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी राजा प्रताप रुद्र को निर्देश दिया था कि रथ यात्रा के मध्य में जब श्रीमन महाप्रभु जी भाव विभोर होकर के नृत्य संकीर्तन करते करते वे थक जाएंगे और जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में जाकर के थोड़ा सा विश्राम करेंगे, लेट जाएंगे। उसी समय क्या करना, आप जाकर के उनके चरण सेवा करना। और आज वही सुयोग उपस्थित हुआ है। सो महाराज प्रताप रुद्रदेव वे क्या करते हैं, श्रीमान नित्यानंद प्रभु जी, श्री अद्वैत आचार्य जी, श्री राय रामानंद जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, इन सब के पास जाकर के सबको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मैं आप सब लोगों की आदेश से और आशीर्वाद से श्रीमन महाप्रभु जी की चरण सेवा करने जा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। राजा प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं, वे अपनी राजसिक वेशभूषा को परित्याग करके एक साधारण सा धोती पहन करके श्रीमन महाप्रभु जी के निकट पहुंचते हैं और उनके सुकोमल चरणों को अपने हाथों में लेकर के धीरे धीरे बड़े कुशलतापूर्वक संवाहन करने लगते हैं। साथ ही साथ वे क्या करते थे, श्रीमन महाप्रभु जी के चरण सेवा तो करते ही थे, बड़े मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी के जो गोपी गीत है उसको भी मधुर स्वर में वे गा रहे हैं और श्रीमन महाप्रभु जी का चरण सेवा कर रहे हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता शवं स्ते विचिन्वते। क्या कहते, गोपी गीत कब हुआ,
जब भगवान श्री कृष्ण उस रासलीला के मध्य में गोपियों के प्रेम को, गोपियों के भाव को और अधिक परिवर्धित करने के लिए वे वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। तब गोपियाँ एक दूसरे के प्रति यही कह रही है और श्री कृष्ण को संबोधन करते हुए कहती है कि हे प्रभु, हे नाथ, तुम इस व्रज में जन्म लिया है, तुम इस व्रज में प्रकट हुआ है, इस व्रज में इन ब्रजवासियों को तुमने कितना आनंद प्रदान किया है। इसलिए इस ब्रज के कोने कोने में, ये ब्रज के प्रत्येक रच में, ये ब्रज के प्रत्येक लता पता में तुम्हारी ही स्मृति बनी हुई है, तुम्हारे ही लीलाओं का वे सब चिंतन चित्रण हो रहा है। इसलिए प्रभु आपके ये ब्रज धाम, ये वैकुंठ से भी अधिक महिमा युक्त है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, वैकुंठ से भी ये अधिक ऐश्वर्यान्वित है, महिमा युक्त है। इसलिए उस वैकुंठ को परित्याग करके सभी प्रकार के सौंदर्य के और संपत्ति के, ऐश्वर्य के जो अधिष्ठात्री देवी है श्री लक्ष्मी देवी, वे सदा सर्वदा इस ब्रज को अलंकृत करती हुई, इस ब्रज को शोभायमान करती हुई, वे हमेशा इस ब्रज में वास कर रही है। इसलिए ब्रज के इतना अधिक ऐश्वर्य है कि इस त्रिलोकी में ब्रज मंडल जैसा ऐश्वर्य और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ माधुर्य भी इतना अधिक है कि उस अधिक माधुर्यता के कारण ये ऐश्वर्य भी यहाँ पर समीचीन दिखाई देता है, खूब अल्प परिमाण में नजर आता है। इसलिए गोपियाँ कहती है फिर भी उस वैकुंठ के देवी लक्ष्मी देवी यहाँ विराजमान होकर के बड़े प्रसन्न चित्त है। लेकिन हे नाथ, इतना अत्यधिक आनंद के द्वारा, सुख के द्वारा, माधुर्य ऐश्वर्य के द्वारा परिमंडित होने पर भी इस व्रज में हम लोग अर्थात गोपियाँ अत्यंत दुखी है। क्यों दुखी है? तुम्हारे विरह में दुखी है, क्योंकि अभी अभी तुम हम सबको छोड़ करके अंतर्धान हो गए। इसलिए नाथ, तुम्हारे बिना तो हमारा एक एक पल यहाँ सुख से जीना नहीं होता है। फिर भी इतना विरह के दुख में डूबने के बावजूद भी हम अपना प्राण धारण की हुई है। क्यों क्यों प्राण धारण की हुई है? बोलते तुम्हारे लिए, तुम्हारे सुख के लिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के गुणगान करते करते, श्री कृष्ण के प्रति आक्षेप युक्त वाणी का गान करते करते वे गोपियाँ कातर हो रही है। ढूंढते ढूंढते वे परेशान हो रही है और कहती है, हे नाथ, अब तो दर्शन दो, अब तो सामने प्रकट हो जाओ। इस प्रकार भाव लेकर के महाराज प्रताप रुद्र देव श्रीमन महाप्रभु जी को गोपी गीत सुना रहे हैं। गोपी गीत और श्रीमन महाप्रभु जी बस सुनते ही श्रीमन महाप्रभु जी भाव में आविष्ट हो गए। इतना भाव विबलित हो गए
कि उनका हृदय तो विगलित होने लगा। उनको पता नहीं कि राजा है मेरे सामने, राजा मेरे चरण सेवा कर रहे हैं। जिस राजा को वे कभी भी अपना दर्शन दान देने के लिए इच्छा प्रकाश नहीं किया, आदेश नहीं दिया, आज वही राजा को स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं, और उच्च स्वर से सुनाओ, और अधिक उच्च स्वर से सुनाओ। आहा, श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, कौन है भाई मेरे कानों में ये अमृत डाल रहा है, गाओ, गाते रहो और अधिक गाते रहो। तब राजा प्रतारुद्र क्या कहते हैं, तब कथामृतम तब तजीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम। उसको कुछ नहीं है, रहने दे, वोल्टेज कम है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि हे कृष्ण तुम्हारा ये जो कथा रूप अमृत है, ये उन लोगों के लिए जीवन स्वरूप है जिन्होंने तुम्हारे विरह में तड़प रहे हैं। तुम्हारे विरह में विरह कातर लोगों के लिए तुम्हारे ये कथा रूप अमृत जीवन स्वरूप है। अरे बड़े बड़े पंडित जन, विज्ञ जन, ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुसन जी, बड़े बड़े कविगण हमेशा तुम्हारे ही कथा का, तुम्हारे ही चरणों के महिमा का स्तव करते रहते हैं, स्तुति करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नाथ तुम्हारे ये जो कथा है ये सभी प्रकार के पापों को नाश कर देती है, चाहे वे प्रारब्ध पाप हो, चाहे वे अप्रारब्ध पाप हो। जो भी आपके कथा को श्रद्धापूर्वक श्रवण किया, श्रवण कराया, बोलते दोनों का ही सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, श्रवणम मंगलम, श्रवण करने मात्र से सभी प्रकार के मंगल प्राप्त हो जाता है, अमंगल दूरीभूत हो जाता है। इतना ही नहीं, प्रेम रूपी जो संपत्ति है वो भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे प्रभु, आपके नाम का, आपके गुण का कीर्तन करने वाला का, श्रवण करने वाला काम इतना विस्तार महिमा है, इतना विस्तार सौभाग्य है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस संसार में रहते हुए आपकी लीला कथा का कीर्तन करता है, उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ और दाता ये संसार में कोई नहीं है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी सुनते हैं, व्याख्या करेंगे श्लोक को, थोड़ा सा करेंगे। जैसे ही श्रीमन महाप्रभु जी सुनते हैं राजा के मुख से, वे अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं, वे नियंत्रण को खो बैठते हैं और प्रेम में आवेश होने के कारण राजा को एकदम गले लगा करके आलिंगन करते हैं। ऐसा सौभाग्य राजा का। कहते हैं तुम कौन हो भाई जो मुझे अमृत पिला रहे हो, मेरा इतना हित कर रहे हो, मेरा इतना मंगल कर रहे हो, तुम कौन हो?
राजा प्रताप रुद्र बड़े ही करुण स्वर से, दीन भाव से उत्तर देता है, प्रभु मैं आपके दासों का एक क्षुद्र दास मात्र हूं। श्रीमान महाप्रभु जी क्या कहते हैं, तुमी मोरे दिले बहु अमूल्य रतन, मोर किछु दीते नहीं दिलू आलिंगन। कहते हैं भाई, तुमने मुझे इस श्री कृष्ण कथा रूपी जो अमूल्य रत्न प्रदान किया, उसके बदले में तुमको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक नितांत अति हेय निष्किंचन भिखारी हूं। मेरे पास ऐसा कोई धन नहीं है, इसलिए मैं तुमको कुछ नहीं दे सकता हूं। हाँ, मैं तुम्हें केवल ये आलिंगन दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये आलिंगन यही तो प्रेम है, यही कृष्ण प्रेम है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे पास केवल यही एकमात्र धन है। श्रीमन महाप्रभु जी ने राजा प्रताप रुद्रदेव को अपने गले से लगा लिया और इतना अश्रु विसर्जित किया कि उन असुरों से राजा प्रताप रुद्र को नहला दिया। देखो, जिस राजा एक दिन क्या सोचा था कि प्रभु अगर मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं अपने आहार, निद्रा, जल सब कुछ छोड़ करके प्राण त्याग दूंगा, और श्रीमन महाप्रभु जी भी अटल कि मैं सन्यासी हूं, मैं राजा को, जो सबसे बड़ा विषयी व्यक्ति होता है, उसको मैं अपना दर्शन दे करके, उसके साथ मिल करके मैं अपना सन्यासी धर्म को भ्रष्ट करना नहीं चाहता हूं। महाप्रभु जी भी अड़े हुए हैं और उधर राजा प्रताप रुद्र भी अड़ा हुआ है। लेकिन जहां पर प्रेम की संबंध है, जहां पर प्रेम की कथा है, वहां पर सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार के कानून, सभी प्रकार के प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। जन्मना ब्रज, कृष्ण को कहते हैं गोपियां अत्यधिक विकल भाव से, विरह भाव से कातर होकर के वे कह रही है कि हे प्रभु, तुम्हारे ये विरह और हमसे सहा नहीं जाता। अगर तुम हमको दर्शन देने में, हमसे मिलने में अगर लेश मात्र भी देर किया तो हम सब गोपियां इस विरह रूपी अग्नि में भस्मीभूत हो जाएंगे। यद्यपि हम अपनी इच्छा से चाहते हुए भी प्राण नहीं त्याग सकती। क्यों नहीं त्याग सकती? क्योंकि इस प्राण से, ये शरीर से तुमको आनंद मिलता है, लेकिन ये तुम्हारे विरह रूपी जो अग्नि है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, उसी से तो हमारा अवश्य ही मृत्यु ही होगा। जन्मना ब्रज, कि आपने इस ब्रज में, इस गोकुल में जन्म लिया है, इसलिए लक्ष्मी शतसहस्र संभ्रम सेव्यमानम, बोलते हजारों लक्ष्मियां झाड़ू लगा करके आपके गोकुल की, आपके ब्रजमंडल की सेवाएं करती है और इस वृंदावन को सजाती है, संवारती है, सुंदर बनाती है। इसलिए प्रभु, इस व्रत में आपके जो लीला है, इस रूप में, नंद नंदन स्वरूप में, श्याम सुंदर स्वरूप में आपके जो लीला है, वो लीला वास्तव में सर्वोत्तम लीला है, और वही लीला का ये स्थान, ब्रजधाम, ये सर्वोत्तम स्थान है। इसीलिए तो नाथ, आपके लीला सर्वोत्तम है, आपके नाम सर्वोत्तम है, आपके धाम सर्वोत्तम है, आपकी कथा सर्वोत्तम है। इसलिए इस सर्वोत्तम वस्तु को जो व्यक्ति गान करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो व्यक्ति भी कोई साधारण
हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु आपकी ये लीला कथा ये अमृत के समान है। जिस प्रकार मृत व्यक्ति मर चुका है, अगर उसको अमृत मिल जाता है तो वो पुनः जीवित हो जाता है, उसी मापी ये संसार में आपकी कथा के बगैर सभी मृत प्राय है, और उस मृत प्राय शरीर में अगर प्राण संचार करना है तो आपके इस कथा रूप अमृत ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि प्रभु जो भी आपके इस कथाओं का श्रवण करता है, आप स्वयं उसके हृदय में विराजित हो जाते हैं और उसके हृदय के जितने भी मल है सब दूर कर देते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत में क्या वर्णन करते हैं कि शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तु हिभद्राणि विधुनोति सुहृति सताम। सताम कि हे प्रभु, सताम संत जन भक्त जन आपके परम बांधव है, परम सुहृत है, अथवा उन संतों की ही आप एकमात्र परम बांधव है। जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुम सर्वमय। कि उन संतों के लिए, उन भक्तों के लिए आप सब कुछ हो। इसलिए जो एकाग्र चित्त से आपके इस कथा को श्रवण करता है, शृण्वतः स्वकथाम कृष्णम, क्या होता है कि आप स्वयं कथा के माध्यम से, कथा के रूप में उस श्रवणकारी के कर्णों के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं और उसके हृदय में एक अंतरंग मित्र के भांति, एक अंतरंग सुहृत के भांति उसके हृदय में स्थित होकर के उसके हृदय के जितने भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ सांसारिक भोग की वासनाएं, जितने भी अनर्थ है सबको प्रभु आप दूर कर देते हो। इसलिए जब तक भगवान हृदय में विराजित नहीं होंगे, अर्थात भक्ति पुत हृदय नहीं होगा, तब तक उस हृदय से ये काम क्रोध वासना रूपी जो अनर्थ है कभी भी दूर नहीं होगा। कितनी भी चेष्टा कर लो, कितनी भी चेष्टा कर लो, कहीं ना कहीं से पुनः वे आ जाते हैं। लेकिन भगवान विराजमान होने पर गुरुजी कहते हैं ना कि जब सूर्य उदय होता है अंधकार अपने आप दूरीभूत हो जाता है। जहाँ पर राम रहते हैं वहाँ पर नहीं रह सकता, अपने आप दूरीभूत हो जाता है। इसलिए ये जो बाधा है, भक्ति की बाधा, इसको भगवान हृदय से निकाल करके उसके हृदय को स्वच्छ करके निर्मल बना देते हैं और उसके बाद भगवान वहाँ पर हमेशा के लिए, नित्य काल के लिए विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान तो स्वयं कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के हृदय में, वैष्णवों के हृदय में वास करता हूँ। देखो, इस जगत में जीव इसी बहिर्मुखता के कारण, भगवत विमुखता के कारण क्या होता है, अनंत जन्मों से बार बार इस संसार में आता है, जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त करता है और इस अंतराल में कितने दुख, कितने कष्ट प्राप्त करता है, हो रहा है। प्रत्येक जीव का यही कारण है, जन्म लेता है, कष्ट पाता है, पुनः मृत्यु को प्राप्त करता है। लेकिन इतनी भयंकर दुख के ज्वाला में, दुख के घड़ी में झुलसते हुए जीवों को अगर कहीं पर शीतलता मिल जाए,
कड़की धूप है, इतना धूप है कि चला भी ना जाए, दूर दराज तक कोई पेड़ पौधे भी नहीं दिखता है, पानी भी नहीं मिलता है, प्यासा है, थोड़े ही समय में वो मर भी जाएगा और उसका जीवन का कोई आशा ही नहीं है। ऐसी अवस्था में अचानक बारिश हो जाए तो उसका तो प्राण पुनः लौट आएगा। बोलते इसी प्रकार ये संसार में जीव देखने में लगता है कि शरीर के सुविधा के लिए, शरीर के सुख के लिए सब व्यवस्था है, लेकिन भगवान से विमुख होने के कारण, भक्ति से रहित होने के कारण वे इतना सुख सुविधा शरीर संबंधी होने पर भी अधिक से अधिक कष्ट पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में वे व्यक्ति अगर संतों के मुख से इस अमृत स्वरूप कथा का आस्वादन करे तो उसको परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? शृण्वतः श्रद्धया नित्यम, कि अत्यधिक श्रद्धा युक्त होकर के, उत्साह युक्त होकर के, निष्ठा युक्त होकर के कृष्ण कथा को, भगवान के लीला कथा का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यही ही हमारा दुख ज्वाला का एकमात्र औषधि है। हम लोग क्या सुना था श्रीमद् भागवत में कि परीक्षित महाराज को उस तक्षक ने काटेगा, 7 दिन बाद दंशन करेगा और परीक्षित महाराज का मृत्यु हो जाएगा। तक्षक ऐसा एक सर्प है, उसके दंशन से ये संसार में कोई भी बचा नहीं सकता। वो तक्षक है, वो इतना शक्तिशाली भी है और इतना विषला भी है, और ब्राह्मण का श्राप से शापित होकर के परीक्षित महाराज अत्यंतिक दुखित है। उनको बचाने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। अभी उन्होंने क्या किया? 7 दिनों तक गंगा जी के तट पर खाना पीना निद्रा सब कुछ त्याग करके क्या किया? सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से हरि कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। क्या कहते वहां पर कि निवृत्त तस्यैरुपगीयमानात् बहु सदा श्रोत्र मनो अभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजित भिनाप सुघ्नात्। देखो कहते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान श्री हरि का एक नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक वार्तया। इसलिए भगवान के नाम से, भगवान के गुण से महिमान्वित अगर कोई शब्द है, कोई श्लोक है, और उस शब्द में या उस श्लोक में व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल वो गलत है, व्याकरण का जो भी धातु है, छंद है, अलंकार है, उपन्यास है, उसमें कुछ भी नहीं है, पढ़ने में एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसी पद्य में, उसी श्लोक में उत्तम श्लोक भगवान के नाम का, गुण का वर्णन है, तो वही श्रेष्ठ है। इसलिए कहते हैं कि शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अवध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गुणन्ति साधवः। अगर भगवान श्री हरि का नामों का, उनके गुणों का वर्णन है, बोलते हैं वही श्रेष्ठ है।
इसलिए ये उत्तम श्लोक भगवान श्रीहरि के गुणों का कीर्तन विशेष रूप से जब श्रोत परंपरा से प्राप्त होता है सुनने को, श्रोत परंपरा के द्वारा ही वास्तव में यह साधित होता है, अन्यथा नहीं। श्रोत परंपरा क्या है? बोलते हैं गुरुमुख से। गुरुमुख से अगर इसको सुना जाए, गुरुमुख के द्वारा ही वास्तव में कीर्तित होता है, अन्य कोई कीर्तन नहीं कर सकता है। गुरु परंपरा नहीं। इसलिए परंपरा का अनुगत्य को स्वीकार करके जब हम इस उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, वास्तव में वही अमृत जैसा कार्य करता है। उत्तम श्लोक मौली बोलते थे गुरु जी। हाँ, उत्तम, गुरु जी बार बोल, उत्तम श्लोक मौली, कार्तिक मास में श्लोक है उत्तम श्लोक मौली। इसलिए कहते हैं भगवान श्री हरि का ये जो गुण कीर्तन है, ये कैसी स्थिति में होता है? जब कृष्ण इतर विषय तृष्णा से जीव रहित हो जाता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। गुरु जी बोलते ना कि मुक्त कुले रूपास्य मानम, कि जो मुक्त कुल है, जिनके हृदय में कृष्ण इतर विषय तृष्णा का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे जनों के द्वारा हरि कीर्तन, हरि कथा सुष्ट रूप से कीर्तित होता है। इसलिए ये जो संकीर्तन है, ये जो कथा है, ये तो मुमुक्षु जनों के लिए, मुक्ति चाहने वालों के लिए, ये भवरोक में पड़े हुए जनों के लिए ये परम औषधि स्वरूप है। और जिसको भगवान की कथा में रुचि हो गया है, रुचि परायण भक्त जो है, उसके लिए तो उसके कर्ण को, उसके हृदय को ये रसायन करने वाला है। इसलिए कोई कवि कहता है, के सुनाइल मोरे कृष्ण नाम, कानेर भीतर दिया हृदय पसी लगो, मरमे भेदिल मोर प्राण। ये स्थिति वही भक्त के लिए होता है जिसका भगवान के कथा में रुचि हो गया है। वो जितना सुनता है उसको और अधिक सुनने को इच्छा होता है, और अधिक लोप होता है। क्यों? क्योंकि वही कथा उसके कर्ण को, उसके हृदय को आनंद प्रदान करते हैं, रसायित करते हैं। इसीलिए संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन पशुघाती व्यक्ति होगा, ऐसा कौन आत्मघाती व्यक्ति होगा, उनके अतिरिक्त और कोई ये कथा को, हरि कथा से, हरि कीर्तन से विमुख होए। अर्थात जो भगवान उत्तम मौली, उत्तम श्लोक के वार्ता से, कथा से रहित है, वो आत्मघाती है, वो आत्महत्यारा है। सीधे सीधे शब्द में पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात बोलते, एक आत्मघाती को के अलावा, एक पशुघाती के अलावा और कौन हो सकता है कि भगवान की कथा इतना महिमान्वित होने पर भी उसका रुचि नहीं होता है। और सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस के मुख से कथा सुनने को मिले तो कहाँ से भूख लगेगा, कहाँ से प्यास लगेगा, कहाँ से निद्रा तंद्रा आएगा। परीक्षित महाराज को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सुखदेव गोस्वामी जी में लेश मात्र भी सांसारिक भोग वासना की इच्छा नहीं थी। सुखदेव गोस्वामी जी प्रकट हुए, यह प्रवजंतम अनुपेतम अपेत्य मृत्युम दैपायनो विरह कातर आजुहाव, हा पुत्रेति हा पुत्रेति। सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए 16 साल की वयस से। प्रकट होते ही
माँ के गर्भ से प्रकट होते ही चल पड़े। ना शरीर में कोई वस्त्र है, ना कोई अलंकार है, ना कुछ आभरण है, कुछ नहीं है, एकदम दिगंबर वेश है। 16 साल का वयस है। व्यासदेव जी पुत्र शोक में कातर होकर के पीछे पीछे धावित हो रहे। पुत्र, हाँ पुत्र, रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ पुत्र। मुड़ के नहीं देखा। आगे जाकर के देखते हैं सरोवर में देव कन्याएं स्नान कर रही है। सुखदेव गोस्वामी जी उस सरोवर के किनारे से होते हुए वन की ओर जा रहे हैं, लेकिन उन देव कन्याओं में किसी प्रकार के कोई भी विकार हुआ नहीं। लेकिन उनके पीछे पीछे आ रही व्यासदेव जी, जिनका उम्र भी 100 साल से ऊपर है, उनको देखते ही सारी देव कन्या अपने अपने वस्त्र पहनने के लिए धावित होती है। व्यासदेव जी पूछते, अरे पुत्री, मेरे जवान पुत्र, अभी तुम लोगों के सामने चल के गया, तब तो तुम्हें किसी प्रकार का भी संकोच लज्जा नहीं हुआ, और मैं 100 साल से ऊपर बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति, मुझे देख करके तुम लोग ऐसा कपड़े क्यों पहन रहे? वे देव कन्याएं कहती है, हे ऋषिवर, आपके पुत्र सुखदेव गोस्वामी में लेस, वो जानते ही नहीं संसार क्या है। संसार क्या है वे जानते ही नहीं है। ऐसा सुखदेव गोस्वामी। उनको कैसे पता चला? किसको? कन्या। ये देव कन्याएं हैं। देव कन्याएं हैं। हाँ, पता लगा। भगवान ने स्त्री में ऐसा एक गुण दिया है कि वो व्यक्ति को, पुरुष को देखते ही पहचान लेते हैं। कौन किस प्रकार से भाव से उनको देख रहा है, किस प्रकार के भाव भंगी प्रकट कर रहा है, भगवान स्त्रियों में ये गुण प्रदान किए हैं। और वे तो देव कन्याएं थी महाराज। इसलिए सुखदेव गोस्वामी में लेश मात्र भी सांसारिक भोग वासना की स्पृहा थी ही नहीं। और उनके जैसा रसिक, उनके जैसा तत्वज्ञ हरि कथा कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, वो तो भवरोग की अव्यर्थ औषधि है महाराज। जिस प्रकार से आप बगीचा से एक आम तोड़ करके लाओ, लेकिन वो आम में उतना स्वाद नहीं होगा। अगर वही आम को कोई तोता झूठा कर दिया है, चोंच मार दिया है, उसका स्वाद अधिक बढ़ जाता है। बोलते इसी से क्या होता है, भवरोग क्या दूर होता तो होता ही है। बोलते जितने भी प्रकार के रोग है साधक के जीव के हृदय में, सभी के सभी रोग तुरंत दूर हो जाता है। और काम क्रोध संसारिक वासनाओं की बात तो छोड़ो, ये भौतिक जगत के जो त्रिताप है, ये त्रिताप रूपी जो सर्पदंश है, वो वाला विघ्न भी दूर हो जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये वाला चक्कर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, तप्त जीवनम तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि जो तत्वज्ञ है, जो रसिक है, जो शास्त्रज्ञ है, बोलते ऐसे जनों के, ऐसे भक्तों के मुखारविंद से श्री कृष्ण कथा श्रवण करने वाले को परम शांति की प्राप्ति होती है, परम सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि इससे और अधिक सुख शांति का कोई विषय इस संसार में है ही नहीं। और इस प्रकार के भगरसिक भक्तों के मुख से हरि कथा सुनने से मानो ऐसा लगता है जैसे कि नया जीवन प्राप्त हो गया है? देखिए, नया जीवन प्राप्त हुआ ऐसा लगता है। अगर इस प्रकार के हरि कथा नियमित रूप से श्रवण करे तो उसका जीवन धारण करना, उसका जन्म लेना साफल्य मंडित होता है। ना केवल वर्तमान जीवन,
बोलते उसके अगले अगले जीवन भी सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। इसलिए जब मनुष्य क्रमशः धीरे धीरे आदौ श्रद्धा तत् साधु संग अथ भजन क्रिया, ये क्रम के अनुसार वे भक्ति के सोपानों के ऊपर चढ़ता रहता है, फिर वहां से उसका स्खलित होने का कोई आशा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट किसका मिल रहा है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। हरि कथा का शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा रूपी जो सपोर्ट मिल रहा है, उस भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश करने का जो सोपान है उसको चढ़ने में, फिर वहां से वो कभी भी पतित नहीं होता। इसलिए जिस समय हम लोग हरि कथा को छोड़ देते हैं, हरि कथा श्रवण नहीं करते, उसी समय हमारा पतन होने का। इसलिए गुरु जी कहते थे स्मर्तव्य सततम विष्णुम विस्मर्तव्यम न जात उचित। बोलते भगवान का स्मरण करना यही मनुष्य जीवन का एकमात्र श्रेष्ठ विधि है। निषेध क्या है? उनको विस्मरण होना, उनके स्मरण से रहित होना निषेध है। तस्य विधे निषेधस्यात्। यही विधि और निषेध को अगर कोई पालन करता है, वास्तव में वो कभी पतित तो हो ही नहीं सकता, पतन हो ही नहीं सकता उसका। हमेशा के लिए फिर वो उस आनंद के सागर में डूब जाता। क्या कहते वहां पर गोपियां? कवि भीरीड़ितम। अरे श्री ब्रह्मा जी, श्री सुखदेव जी, वाल्मीकि जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, बोलते ये महान महान जो ऋषिगण है, कविगण है, मुह्यंति सूरयः, वे भी आपके कथा का गान करते रहते हैं। लेकिन प्रभु आपके कथा में इतना रहस्य है, इतना मधुरिमा है, इतना रस है कि ब्रह्मा जी से महान कवि का भी चक्कर आ जाता है, वे भी समझ नहीं पाते। जन्माद्यस्य यतो अन्मयादितरत च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्ग अमृषा स्वानाम स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। कि हे प्रभु, आपके लीला इतना विचित्र है कि स्वयं ब्रह्मा जी को भी चक्कर आ जाता है। वे भी नहीं पहचान पाते हैं कि प्रभु क्या कर रहे हैं, और वे भी आपको परीक्षा लेने के लिए कूद पड़ते हैं। इसलिए प्रभु आपकी कथा जो है ये कल्मषापहम है। किस प्रकार से देखो, कल्मष मतलब पाप है। सभी प्रकार के पाप को आपकी कथा अति शीघ्र समाप्त कर देता है। इतना नहीं, श्रवण मंगलम, श्री कृष्ण कथा का अगर निरंतर श्रवण करते हैं तो जीवन में सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त होगा। और सबसे श्रेष्ठ शुभ फल क्या है? श्री कृष्ण चरणों में रति मति होना ही सबसे श्रेष्ठ उत्तम फल है, शुभ फल है, श्रीमत आततम। इसीलिए प्रभु आपके कथा के कीर्तनकारी का श्री मतलब उसका यश इस संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। क्यों फैल जाता है भैया? क्योंकि वे भूरिदा है। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ दाता वही है, वही व्यक्ति है जो कृष्ण कथा का दान करता है, जो कृष्ण कथा श्रवण कराता है। क्यों? क्योंकि ऐसे दाता श्री कृष्ण कथा का दान करके, गान करके वे संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। इसलिए कृष्ण कथा के दाता होने से पहले रूप गोस्वामी जी के उपदेशामृत के प्रथम श्लोक का आचरण स्वयं कर लेना चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम
जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विसहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्याद। वही व्यक्ति ये संपूर्ण जगत का मंगल करने में सक्षम होता है, उद्धार करता है। कहते हैं एक राजा अपने संपूर्ण संपत्ति का, संपूर्ण साम्राज्य का दान कर दे तो भी एक कृष्ण कथा दान करने वाले व्यक्ति के बराबर भी कभी नहीं हो सकता है। वे धनवान व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान ही क्यों ना कर दे, लेकिन वे कभी भी भूरिदा नहीं बन सकता। लेकिन श्री कृष्ण के इस मधुर मधुर लीलाओं का श्रवण कराने वाला व्यक्ति वे सर्वश्रेष्ठ दाता होता है, वही भूरिदा होता है। लेकिन गोपियों का क्या भाव है? गोपियों का भाव कुछ अलग है। तब कथा अमृतम। प्रभु ये तो ठीक है कि आपकी कथा अमृत सदृश है, अमृत है, लेकिन हमारे लिए विष है, हमारे लिए विष है। क्यों? क्योंकि हम जितना तुम्हारे कथा को कीर्तन करते हैं, जितना श्रवण करते हैं, हमको उतना अधिक विरह रूप अग्नि में जलना पड़ता है, और उतना अधिक तीव्र विरह उठता है। अरे भाई, अमृत तो वे ज्वाला को शांत करता है, और विष और जल्दी और ज़्यादा उसको छटपटाता है। हम जितना तुम्हारे कथाओं को सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, उतना ही तुम्हारे विरह में छटपटाते रहते। देखो गोपियों का क्या भाव है। तप्त जीवनम। सभी गोपियां कहती है कि नंदन नंदन देखो, पहले हम सब अपने परिवार में पूर्ण रूप से प्रसन्न रहती थी, खुश रहती थी, लेकिन जब से तुम्हारे साथ हमारा प्रीति हुआ, तुम्हारे वंशी का ध्वनि हमारे कानों में पड़ा, तभी से सभी प्रकार के विपत्तियां, विपदाएं हमारे सिर पे आकर के बैठ गया। आरंभ हो गई सारी विपदाएं, और कहती है कि हम तो बिल्कुल असहाय ही हो गए हैं, हमको तो तुमने रास्ते का भिखारी बना दिया है, ना इधर का ना उधर का। अरे तुम्ही ने तो बुलाया था, हम तो अब सब अपने घर गृहस्थी के काम में व्यस्त थे। कोई रसोई बना रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई सास ससुर का सेवा कर रही थी, कोई घर का काम कर, सब व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही तुम्हारे उस मधुर बंसी का ध्वनि सुना, हम लोग अपने सुध बुध खो बैठे, क्योंकि तुमने उस बंसी के ध्वनि के द्वारा एक एक गोपियों का नाम ले लेकर के पुकार रहा था, आ जाओ आ जाओ, और तुम पुकारे और हम रह सके? हो सकता है? अब आने के बाद तुम बोलते हो कि हे गोपियां, मध्य रात्रि में, घनघोर अंधकार में और हिंस्र जंतुओं से परिपूर्ण इस वन में स्त्रियां होकर के तुम अकेले आए हो? जाओ वापिस चले जाओ, वापिस चले जाओ। तब गोपियां कहती है, हम तो असहाय हो गए, रास्ते का भिखारी बना दिया तुमने हमको, हमारे पास तो आश्रय लेने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है, अब तो हमारे प्राण भी छूटने वाले हैं। यदि कोई अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहता है तो उसको कभी भी क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जेओ नाको वृंदावने केसी घाट तीर्थेरो सकाश। क्यों नहीं जाएंगे भैया?
गोविंद विग्रह धरी तथाय आछे न हरि। वहां पर बैठा हुआ है वो त्रिभंग भंगिमा रूप लेकर के, त्रिभंग भंगिमा रूप वंशी धारी अपरूपम अलका तिलक शोभा पाए। ए नयने जे हेरे केहो नाही घरे फिरे, संसारी गृहीर जेगो होए सर्वनाश। अगर तुम्हारा घर परिवार में प्रेम है तो केसी घाट वृंदावन में कभी नहीं जाना। अगर एक बार तुम्हारा नज़र उस नटखटिया के ऊपर पड़ गया बस तुम्हारा संसार नाश हो गया। इसलिए गोपियाँ वही बात कहती हैं कि भैया अगर कोई अपने परिवार में खुश हो, प्रसन्न हो तो इसके कथा को मत सुनो। इसके लीला कथाओं को श्रवण नहीं करो। क्या भाव है, देखो क्या प्रेम, कितना प्रेम है इस भाव में। कवि भीड़ितम, अरे जो कवि होता है वो तो एक कागज के घोड़े का भी ऐसा प्रशंसा करेगा, वो कागज के घोड़े को ऐसा रूप देगा, ऐसा रंग देगा, ऐसा काव्य संरचना करेगा कि मानो वही घोड़ा ही चल रहा है, दौड़ रहा है, मन के गति से चल रहा है, इतना शक्तिशाली है ऐसा। लेकिन उस कागज के घोड़े में कवि का जो चित्रण है उसका कोई मूल्य है? उसके शब्दों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो कागज का घोड़ा है। इसी प्रकार ऐसे ही ठीक है, कवियों ने तुम्हारे कथा को, तुम्हारे लीला कथा को गान किया है, हाँ, और ऐसा भी लिखा है कि जो तुम्हारे कथा सुनता है उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। लेकिन हम तो सोचती है कि ये सत्य बात नहीं है, असत्य है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने हमें छला है, उनके कथाओं ने हमें छला है। इसलिए अब हमें कृष्ण कथाओं से कोई प्रयोजन है ही नहीं। कृष्ण कथा में हम और रुचि नहीं रखेंगे, बड़े सावधानी पूर्वक हम रहना चाहती है। इसलिए सभी गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही है। क्या हुआ था? अरे कन्हैया, तुम्हारे कथाओं को सुन के ही तो हम लोग बेसहारा हो गई। तुम्हारे कथा को सुन के ही तो कहते ना, अगर कोई स्त्री कृष्ण कथा को श्रवण करेगा तो वो अपने पति को, अपने संतान को भूल जाएगा, भूल जाएगा। जैसे होता ना, जिस पक्षी का घोंसला नहीं होता है, बिना घोंसला वाले पक्षी का क्या हालत होता है, ऐसे ही विलाप करती रहेगी। इधर से कृष्ण विरह में विलाप करती रहेगी और उधर से अपने बंधु बांधव भी रुलाते रहेंगे। यही तो रीति है। इसलिए गोपियों का ये निर्देश है कि अपने परिवारीजनों से, स्वजनों से अगर सुखपूर्वक रहना चाहते हो तो भैया ये काले कृष्ण की कथा को मत सुनो, सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई भूल से भी ऐसे कथा को सुनता है तो उसका अपने परिवार के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, हो जाए, अवश्यंभावी हो जाता है। बोलते हैं कि वो पागल हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रतिज्ञा है, करो में भिक्षुम पथिगेहहीनम। अरे तुमने सर्वस्व चुरा लिया हमारा, हमारे मन को, अपने हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे धन को, सर्वस्व तुमने चोरी कर लिया। हमको तो तुमने रास्ते का भिखारी बना दिया। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जब सब कुछ लूट जाता है वो तो पागल हो जाता है। जिसने उसको पागल बनाया, जिसने उसको पागल बनाया, उसी का नाम ले ले करके, उसी का नाम पुकार पुकार कर पूरे बाजार में घूमता रहता है।
हा कृष्ण कह करके वो इधर उधर भटकता रहेगा फिर। इसलिए गोपियाँ कहती है कि हम ऐसे तो भटक रही है। इस मध्य रात्रि में तुमने हमको छोड़ के चला गया, अभी हम वन वन भटक रही है। कभी तमाल को पूछती है, कभी तुलसी को पूछती है, कभी कोई लता को पूछती है, कभी कोई पता को पूछती है। लेकिन वे वृक्ष लताएं क्या उत्तर देगी? वे निरुत्साहित है, निरुत्तर है। फिर एक दूसरी गोपियां को देख करके, अरे तुम कृष्ण हो, तुम कृष्ण हो, इतना भाव में आविष्ट हो जाती है। इसलिए गोपियां क्या सिद्ध करती है? अच्छा खासे हम लोग अपने परिवार में थे, लेकिन अब पागल हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे कथा हमारे लिए बीज जैसा है, बीज जैसा है। गोपियां कहती है, वो आया था ठग, भ्रमर बन के आया था। उद्धव जी आया था। उस मधुसूदन का बहुत सारे कथा सुना के गया था, लेकिन उसने ऐसा छला हमारे साथ, हाँ, कहा कि मैं लेकर के आऊँगा कृष्ण को, बहुत शीघ्र लेकर के आऊँगा। लेकिन वो ठग, वो छल ऐसा क्या हमारे साथ कि जब से हम तो प्राय भूलने वाले ही थे, लेकिन वो भ्रमर रूप ठग आकर के पुनः हमारे हृदय में उस काले कृष्ण का विरह को और अधिक संतप्त कर दिया। भ्रमर गीत उसी समय लिखा है, उद्धव जी के आने के बाद, उसी में ही है, रासलीला के अंदर में ही, पंचाध्यायी के अंदर में ही एक अध्याय है। इसलिए गोपियाँ कहती है, एक तो सुनना नहीं चाहिए, और दूसरा इस प्रकार के अगर कोई ठग मिल जाए, ऐसे ठग के मुख से तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। ये ठग क्या करते हैं? बगल में पुस्तक छुपा करके लेकर के आते हैं और पास जाके प्रलोभन देते हैं, आओ आओ मैं कृष्ण कथा सुनाऊंगा, मेरे पास आओ, मैं मधुर मधुर कथा सुनाऊंगा, आओ। अरे कोई पैसे नहीं लूँगा, फ्री में सुनाऊंगा, कोई मूल्य नहीं देना होगा, निःशुल्क कथा सुनाऊंगा, तुम लोग केवल सुनो, बस श्रवण करो। तो गोपियाँ यहाँ पर तो उस शुक पक्षी को भी कहते हैं, जो ऐसे जो कपटी शुक पक्षी होते हैं, ऐसे जो कपटी भ्रमर होते हैं, ये तो बड़े मधुर स्वर में सुनाते हैं। हाँ? भ्रमर का सुर सुना, इतना सुंदर सुर है, बड़े मधुर सुर में कथा सुनाते हैं और सुनने वाला को, श्रोता को मोहित कर देते हैं। इतना मोहित करते महाराज कि श्रोता भी डूब जाता है कथा में, इतना डूब जाता है कि वही श्रोता अपने घर बार परिवार सब कुछ त्याग करके वृंदावन आ जाता है, रास्ते का भिखारी हो जाता है। इसलिए गोपियाँ कहती है, तुम्हारे कथा करने वाला तो उस व्याहत के समान है, जो प्रलोभन दे करके सर्वविद्ध कर लेता है, प्रलोभन दे करके जाल बिछा करके फंसा लेता है। वो व्याध, क्रूर व्याध क्या करता है? कई बार क्या होता है, ये हिरनियाँ जब भी बंसी की ध्वनि सुनती है ना, तो उस ध्वनि की ओर भागती है। तो ये क्रूर व्याध लोग क्या करते हैं, वन में जाकर के बंसी बजाते हैं, और जैसे ही पास में हिरन आएगा उसको सर्वविद्ध कर देते हैं, उसका वध कर डालते हैं। इसलिए गोपियाँ कहती है, ये जो ठग पाठक है, अर्थात जो भोरीदा जना है, ये तो श्रोताओं का नाश करने के लिए, श्रोताओं का वध करने वाले हैं, मारने वाले हैं, इसलिए सावधान रहना। गोपियाँ कहती है इसे। अभी क्या होता है, श्रीमती राधा रानी उन सभी सखियों के आगे कहती है
लेकिन हम लोग कर ही क्या सकती है, और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। श्री कृष्ण कथा का श्रवण करना और उनको स्मरण करना, क्या उसको तुम लोग छोड़ सकते हो? उसको छोड़ भी तो नहीं सकती है ना। बोलते इस प्रकार कृष्ण प्रेम में विभल होकर के श्री राधा जी और उनकी सखियां वे चाहते हुए भी, चाह कर भी श्री कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती है। तभी तो कहती है वे गोपियां हैं कि जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरोहिण में। अरे तुम्हारे बिना तो एक क्षण हमारा एक युग के समान प्रतीत होता है। ये जो पलक है, ये जो पलक हम लोग डाल रहे हैं, गोपियां कहती हैं रे विधाता तुम कितना निष्ठुर हो, कितना निठुर हो तुम कि तुम हमारे आंखों में पलकें क्यों डाल दिया। मतलब वो पलक झपकने के जितना समय भी वो श्री कृष्ण दर्शन से दूर रहना नहीं चाहती है। ऐसा इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी प्रताप रुद्र राजा के मुख से इस गोपी गीत को सुन करके जो भाव में विभरित हुए, उस भाव में वो इतना अधिक डूब गए, इतना अधिक समा गए कि राजा प्रताप रुद्र को कृपा करना ही पड़ा। सब कुछ भूल गए, आलिंगन किया। जो आलिंगन प्राप्त करना राजा कभी सोचा ही नहीं था। वे तो चाहता था मैं दूर से प्रभु का इस आंख भर करके दर्शन कर लूं, बस उससे अधिक तो अधिक मैं प्रभु के चरण रज को अपने माथे पे लगा सकूं, उतना। लेकिन उस राजा का सौभाग्य देखो। इसलिए कृष्ण कथा जीव को वही योग्यता, वही अधिकार प्रदान करता है कि जिसका भी कृष्ण कथा में रुचि हो गया, कृष्ण कथा में लोप हो गया, उसका तो कल्याण हो ही गया। और कल्याण भाई कोई साधारण कल्याण नहीं, भगवान उसको अपना आत्मसम मानते हैं, अपना परम सुहृद मानते हैं, और वहाँ जाकर के हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए जहाँ पर भी, जैसी स्थिति में भी संतों के मुख से कृष्ण कथा, हरि कथा श्रवण करने को मिले, उस सौभाग्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।